मनुष्य एक साधारण जीव नहीं होता, बल्कि जो है वो असाधारण जीव के समान है। क्योंकि मनुष्य जानवरों से अलग है और उनके अंदर जो है अनेक गुण निहित है। उन गुणों में जो है हम प्रमुख जो 7 गुण हैं उनको यहाँ पर हम जो है बता रहे हैं। तो ये जो 7 गुण हैं मनुष्य के अंदर कला कौशल और उनके अंदर जो है सद्गुणों का निर्माण करती है। और यही गुण जो है इंसान के अंदर यदि निहित हो जाए तो जो है उनके विकास और उनके जो कार्य हैं उनको सफल बनाती है। प्रथम जो गुण है सत्यम पिता। सत्यम का गुण पिता में निहित होता है। वह अपने कर्मों के द्वारा घर समाज व दुनिया का निर्माण करता है और सही कर्म सिखाता है। घर को किस प्रकार से चलाना है पिता के द्वारा ही मार्गदर्शन दिया जाता है। पिता ही जीवन का सच्चा साथी होता है। वह घर परिवार रिश्ते के साथ साथ सच्चा व्यवहार सिखाता है। पिता केवल घर को ही नहीं देखता बल्कि पूरे समाज रिश्ते नाते को भी जो है वो अपने परिवार के समान या तुल्य जो है समझता है। इसलिए पिता जो है उनके अंदर जो है सत्य का गुण निहित होता है। पिता ही बच्चों का आदर्श होता है। उनका स्थान सर्वोपरि होता है। घर समाज देश में पिता का स्थान इसलिए सर्वोपरि होता है क्योंकि पिता में ही सत्य गुण होता है। उनका व्यवहार सत्यम होता है। वह सर्वश्रेष्ठ होता है। उनके छत्र छाया में आकाश की भांति सारे परिवार जो है फलते हैं फूलते हैं। जो दूसरे नंबर का जो गुण है ज्ञानम माता। माता अपने बच्चों में शिक्षा संस्कार संगति एवं कुशल व्यवहार को जन्म देती है। अच्छे गुणों का विकास करती है, पालन पोषण करती है, ममता सिखाती है और दूसरों के साथ बच्चों को किस प्रकार से व्यवहार करना है ये भी सिखाती है। इसके अलावा जो है वो पालनहार है। वो जो है सदा जो है घर परिवार और रिश्ते नातों में जो है सामंजस्य जो है बैठाकर चलती है। इस प्रकार से उनके अंदर गुणों का निर्माण होती है और इसीलिए उनको ज्ञानम माता कहा जाता है। तीसरे नंबर का जो गुण है शांति। यह गुण जो है पत्नी में होती है। शांति पत्नी का प्रतीक है। पत्नी में कुशल व्यवहार से शांत करने की क्षमता घर परिवार समाज और देश में होती है। ये केवल परिवार में ही नहीं होती बल्कि पूरे देश चराचर देश में होती है क्योंकि शांति यही ला सकती है और इसी के द्वारा जो है घर परिवार में सुख समृद्धि का प्रादुर्भाव होता है। जहाँ अशांति है वहाँ घर घर जैसे नहीं लगती। जीवन में शांति बहुत ही अनिवार्य तत्व है। शांत जीवन ही ज्ञान का सृजन करते हैं। घर परिवार एवं समाज देश में सद्भाव लाती है। इस प्रकार शांति बहुत ही अनिवार्य तत्व है। मनुष्य के अंदर ये गुण होना अनिवार्य है। चौथा जो गुण है क्षमा का गुण। मनुष्य के अंदर जो है क्षमा का गुण होना अनिवार्य है। क्षमा गुण मनुष्य के अंदर दया करुणा और प्रेम को फलित करता है। क्षमा का भाव ही श्रेष्ठता को साबित करता है। यह गुण पिता पत्नी और माता में ही निहित नहीं होती बल्कि जो है सभी इंसानों में निहित होना चाहिए। अपने बच्चों के साथ साथ पूरे समाज देश जीवों के प्रति दया प्रेम क्षमा का भाव होना चाहिए। मनुष्य के अंदर अच्छे विचारों को जन्म देने के लिए क्षमा का गुण अनिवार्य है। जो पांचवा गुण है दया का भाव। यह भाव मनुष्य के अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न करता है जो सारे जीवों के लिए होता है। हमारे अंदर सबके प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। मित्रता और दया का भाव ही हमें प्रेम दया करुणा का भाव सिखाता है। जो छठवां जो गुण है बहुत ही महत्वपूर्ण और मानवता का गुण है। तो ये जो छठवां गुण है धर्म बंधुत्व का गुण।
जो धर्म बंधुत्व का गुण है वो मानव को मानवता का गुण सिखाता है। मानवता ही मनुष्य का प्रमुख धर्म है। यह धर्म ही मनुष्य के अंदर बंधुत्व की भावना लाती है। मानवीय गुण ही सबके प्रति प्रेम बंधुत्व को स्थापित करता है। हर जीवों के प्रति प्रेम बढ़ाता है, हर जीवों के प्रति दया बढ़ाता है, हर जीवों के प्रति करुणा बढ़ाता है और एक दूसरे के प्रति मित्रता बढ़ाता है। इसलिए हमारे अंदर धर्म बंधुत्व की भावना होने से ही मानवता का गुण जो है फलित होता है। और अंतिम जो 7वें नंबर का गुण है मनुष्यता का गुण। मनुष्यता का गुण ही हमारे अंदर इंसानियत और मानवता का गुण लाता है, साथ ही साथ मनुष्य और जानवर में फर्क सिखाता है। मनुष्य के अंदर स्वयं मनुष्यता होनी चाहिए, उनके अंदर शिक्षा, संस्कार, संगति, अच्छा व्यवहार होनी चाहिए। जब ये सारे गुण रहेंगे तो मनुष्य के अंदर मनुष्यता रूपी फूल खिलेंगे और अनेक गुणों का विकास ही मनुष्यता है। उनके भावों का विकास ही मनुष्यता है। करुणा, प्रेम, दया ये सारे मनुष्यता का गुण हैं। तो साथियों, ये जो 7 गुण मैंने जो बताया उनको जो है आपके अंदर आत्मसात करना है। यही गुण जो है मनुष्यता का भाव है और यही गुण हमें प्रेम सिखाता है।